अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुश आमदीद JTV पर। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या कुल्लू उस्मान सीज़न 7 में बाला खातून का किरदार ख़त्म हो जाएगा, कहीं हो जाएगा। और साथ में ही बताएंगे कि क्या पुराने उरहान बे वापस आएंगे या के उरहान बे की जगह कोई और अदाकार को लिया जाएगा। और साथ में ही हम आपको बताएंगे कि उस्मान बे को जहर का दरिया कहाँ से मिला। तो इसीलिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। तो पब्लिक का आपको बताते चलें कि काफ़ी सारी न्यूज़ों के मुताबिक हमें मालूम हो रहा है कि कुल्लू उस्मान में 2 तारीखी किरदारों का खात्मा किया जा रहा है। तो उन पर पहले नंबर पर जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि बाला खातून का किरदार ख़त्म किया जाएगा। तो पब्लिक का आपको बताते चलें कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये महमूद बुज़दाक इसलिए कर रहा है ताकि वो अफवाह फैलाए कि बाला खातून का किरदार ख़त्म हो रहा है और इससे उसको मालूम हो जाएगा कि बाला खातून के चाहने वाले कितने हैं। और अगर बाला खातून के चाहने वाले ज़्यादा हुए तो महमूद बुज़दाक और उस्मान सीज़न 7 में बाला खातून को वापस ले आएंगे। और पब्लिक का आपको बताते चले कि बाला खातून के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं। जो बाला खातून को चाहने वाले हैं वो हमें कमेंट में बताइएगा। और पब्लिक का आपको साथ साथ में पता चले कि बाला खातून की तुर्की में भी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है और ये एक तरीक़ी किरदार भी है। और अगर ये किरदार कुल्लू उस्मान में ना रहा तो फिर कुल्लू उस्मान किसी काम का नहीं रहेगा और इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगी। तो महमूद बुज़दाक ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए आपको हम कन्फर्म न्यूज़ देते चलें कि बाला खातून का किरदार कभी भी नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि बाला खातून ने तरीक में भी उस्मान बे का बहुत साथ दिया है। और पब्लिक का आपको बताते चलें कि बाला खातून ने रियासत की भी बहुत खिदमत की है। रियासत के लिए बहुत सारे किले तमीर किए और मदरसे बनाए, लेकिन कुल्लू उस्मान में हमें ऐसा नहीं दिखाया जाता। जब भी बाला खातून को किसी जंग में दिखाया जाता है तो एक जंगजू के तौर पर दिखाया जाता है, ना कि किसी सरदार की बीवी के तौर पर। ना तो ये चाहिए था कि बाला खातून किसी किलों के निज़ाम ठीक करती, हमें लोगों की मदद करते हुए दिखाई जाती, लेकिन कुल्लू उस्मान में ऐसा महमूद बुज़दाक हमें हरगिज़ नहीं दिखा रहे। तो पब्लिक का आपको बताते चलें कि उरहान बे को निकालने की वजह से ड्रामे की रेटिंग बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है और इससे महमूद बुज़दाक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो चुका है। और अब महमूद बुज़दाक जान चुका है कि उरहान बे वाले अदाकार की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। पहले तो हम ये समझते थे कि उरहान की शायद पाकिस्तान में ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन अब हमें मालूम हो चुका है कि उरहान बे की तुर्की में भी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है और होलोफिरा की भी इसके साथ ही। तो पब्लिक का आपको बताते चलेंगे 2 एपिसोड आ चुके हैं और इन दोनों एपिसोड में उरहान और होलोफिरा नहीं नज़र आई। तो इससे ड्रामे की रेटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ा है और ड्रामे की रेटिंग काफ़ी हद तक नीचे आ चुकी है। तो महमूद बुज़दाक अब इससे ज़रूर सबक हासिल करेंगे और कुल्लू उस्मान सीज़न 7 में उरहान को उस्मान बे के साथ ही दिखाया जाएगा और यही वाड़े उरहान को कुल्लू उस्मान में दिखाया जाएगा। जब उरहान ड्रामा शुरू किया जाएगा तब उरहान वाले अदाकारों को चेंज किया जाएगा, बल्कि जब तक कुल्लू उस्मान रहेगा तब तक यही उरहान और होलोफिरा कुल्लू उस्मान में रहेंगी। तो पब्लिक का आपको बताते चलेंगे जैसा कि आप सब जानते हैं कि उस्मान बे को जहर दिया गया था, तो फिर अचानक उस्मान बे कलाड़ी उसके सामने कैसे चले गए। तो आपको बताते चलें कि आपने ट्रेलर में देखा होगा कि तुर्गुत बे की और हरस्तू की मुलाकात हुई है और हरस्तू ने तुर्गुत बे को बताया है कि एक बाज़ंतीनी लश्कर बहुत बड़ा आ रहा है। और ज़ाहिर सी बात है कि हरस्तू ने जहर का दरियाक भी दिया होगा तुर्गुत बे को और तुर्गुत बे ने आकर उस्मान बे को बताया होगा कि काफिरों का एक बहुत बड़ा लश्कर हमारी तरफ आ रहा है। तो उस्मान बे ये सुनकर खुद ही खड़े हो गए होंगे या फिर तुर्गुत बे ने जहर का दरियाक देकर होश करवाई होगी और फिर बताया होगा उस्मान बे को कि बाज़ंतीनियों का बहुत बड़ा लश्कर हमारी तरफ आ रहा है। तो फिर उस्मान बे अचानक जाकर कलाडिस के सामने चले पेश होंगे और कलाडिस और देखकर हैरान का हैरान ही रह जाएगा। तो ट्रेलर में भी हमें दिखाया गया जबकि कलाडिस अपने सिपाहियों को कह रहा था कि उस्मान अब बिस्तर पर ही मर जाएगा और हम उस्मान बे की ज़मीनों पर कब्जा कर लेंगे। तो जब वो कलाडिस इतनी बात कहता है तो अचानक उस्मान बे उसके सामने आ जाता है और उस्मान बे कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारा ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। और पब्लिक अगर ऐसा हुआ कि अरस्तू ने उस्मान बे की जान बचाई है तो अरस्तू उस्मान बे की नज़रों में एक बहुत अच्छा जंगजू भी बन जाएगा और अरस्तू की वजह से तमाम सिपाहियों की जानें भी बच जाएंगी। तो उस्मान बे अपनी जान का ज़्यादा भुगतने के लिए उसे ज़रूर अपनी साफ में शामिल कर लेंगे।
और पब्लिक का आपको पता चले कि जिगत की ये जो 194 एपिसोड आएगा इसके दरमियान ही जिगत की मौत हो जाएगी, इसका सर कलम कर दिया जाएगा। और पब्लिक का आपको पता चले कि इसका सर कैसे कलम किया जाएगा। उस मामले एक जाल बिछाएंगे और उस जाल के जरिए क्लाडिस को उसमें फंसाएंगे और फिर इन दोनों की वहां पर ही मौत हो जाएगी। तो पब्लिक का आपको पता चले कि अभी तक सूफिया के हवाले से हमें कोई खबर नहीं मिली कि वो कुल्लूस उस्मान को छोड़ रही है कि नहीं छोड़ रही, जब बल्कि जिगत और क्लाडिस के बारे में कन्फर्म न्यूज मिल चुकी है कि इन ये दोनों क्लाडिस को छोड़ रहे हैं और इन दोनों की मौत एपिसोड 194 के सेंटर में दिखाई जाएगी। तो पब्लिक का आपको पता चले कि एपिसोड इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि इसकी शूटिंग बहुत एहतियात से की जा रही है। मेमोज बुज़ाक नहीं चाहते कि इस सीजन के इख्तिताम पर कोई गड़बड़ हो जाए, तो इसलिए मेमोज बुज़ाक बहुत एहतियात से इसकी शूटिंग करा रहे हैं और ये एपिसोड हमें एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। और पब्लिक जैसा कि आप जानते हैं कि अब उस मामले के तरीकी सरदारों को भी स्क्रीन टाइम अच्छा मिलने लगा है, जबकि अब उस मामले के साथ दो तरीकी सरदार भी हैं, आगचा बे और हसन बे। पब्लिक का आपको पता चले कि ये दोनों उस मामले के तरीकी सरदार हैं और जरगताई बुरान ये उस मामले के तरीकी सरदार नहीं बल्कि ये कुल्लूस उस्मान ड्रामे का हिस्सा है। और आपको पता चले कि जबकि उस मामले ने 2 किले फतह किए और एक का हुक्मरान आगचा बे को बना दिया और एक का हुक्मरान हसन बे को बना दिया, तो जिसका हुक्मरान हसन बे को बनाया था उस किले में जहर मिलाया गया। तो पब्लिक का आपको पता चले जबकि आप जानते हैं कि उस जहर की वजह से आलगन खातून की शहादत हो चुकी है, तो जरगताई साहब ये साहब का सब इल्जाम हसन पे पर डाल रहे हैं और जरगताई ने उसे काफी ज्यादा 2-3 मुक्के भी मारे, लेकिन हसन बे ने आगे से जरगताई पर हाथ नहीं उठाया। तो पब्लिक का आपको पता चलेंगे ये एक बहुत बड़ी बात जो होती है क्योंकि हसन बे जानते थे कि जरगताई बे अब गुस्से में है, तो इसलिए ये वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो हसन बे ने जरगताई पर हाथ नहीं उठाया और तुर्गुत बे ने आकर फिर इन दोनों को रोक दिया और कहा कि तुम्हारा फैसला उस मामले करेंगे। और पब्लिक का आपको बताते चलें कि कुल्लूस उस्मान सीजन 7 में हो सकता है कि हमें कोनूर और मलहूम खातून की एंट्री दिखाई जाए, क्योंकि जब ये कुल्लूस उस्मान सीजन 5 में गए थे तो ये दोनों इकट्ठे ही गए थे। जब इन दोनों को उस मामले ने किसी फ्रीजे की तरफ भेजा था तो उस फ्रीजे से फारूक होकर मलहूम खातून हाजी की तरफ चली गई थी और कोनूर को भी किसी वजीफे की तरफ भेज दिया था। तो हो सकता है कि कुल्लूस उस्मान सीजन 7 में हमें कोनूर और मलून खातून को दिखाया जाए। तो कौन कौन इन दोनों को कुल्लूस उस्मान सीजन 7 में देखना चाहता है हमें कमेंट में बताइएगा, और कौन कौन होलोफिरा और रुहान बे को देखना चाहता है वो भी हमें कमेंट में बताइएगा। जो जो रुहान और होलोफिरा को पसंद करता है वो कमेंट में अपनी अपनी कोई ज़रूर राय पेश करे। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।